ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो हम अभी क्या बता रहे थे, जातिवाचक बता रहे थे ना। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध, उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, जैसे इसका जो उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण अगर हम देते हैं, उदाहरण जैसे गाय, जैसे में गाय, गाय सुने हैं, घोड़ा, हाथी, बैल, तो ये सभी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। औरत, नाम सुने आप लोग, औरत, तो ये सभी कौन से संज्ञा आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। देखिए जैसे गाय, गाय एक जाति में आता है, घोड़ा एक अलग जाति, हाथी एक अलग जाति, बैल अलग जाति, औरत अलग जाति, है कि नहीं। तो पूछेगा गाय जो है ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गाय हो गया, घोड़ा, हाथी, बैल, औरत इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं भाववाचक, किस पे आते हैं, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के मतलब किसी आदमी का गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध, उसी को हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं आपको बुढ़ापा, क्या बोलते हैं, बुढ़ापा, ऐसे होता है बुढ़ापा, नो ऐसे नहीं होता, बुढ़ापा, जैसे बोले बुढ़ापा। अब कोई इंसान बूढ़ा हो जाएगा तब ना उसको बोलेंगे बुढ़ापा, यानी कि उसमें गुण आ गया बूढ़ा होने का, 60 साल क्रॉस हो गया तो क्या बोलेंगे, बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापा। जैसे बोलते हैं चतुराई, क्या बोलेंगे, चतुराई, कोमा मिठास, कोमा मिठास, चतुराई कोमा मिठास। ठीक, अब समझिएगा, जैसे चतुराई, कोई बच्चा तेज रहता है, कहता कितना तेज है। कहानी को सुनाए थे ना कि दो महिला थी, एगो तेज थी खूब, एगो बहुत ज्यादा भद्दी थी। जो बहुत तेज थी उन्होंने जब दिया गेहूं का आटा पैचो, तैसे गिलास में ले लिया, खुला करके दे दिया, हाँ लीजिए फलाना, मैं ले लिया, दे दिया। और जो बहुती थी, कदम जो भद्दी थी एकदम कोच कोच के लिए, है आरू दो, आरू लगता हूँ, आरू लगता हूँ, ठूस करके दे दिया। तो वो चतुराई हो गया, वो ज्यादा तेज था तब ना ज्यादा ले लिया, इधर से दिया आधो किलो, उधर से 3 पोआ ले लिया ना, तो उसी को कहते हैं चतुर। मिठास, अब कोई भी चीज मीठा रहेगा, कोई भी चीज मीठा रहेगा तब ना कहेंगे मिठास। जैसे रसगुल्ला को कहेंगे कि तीतापन है, नहीं ना, वो हमेशा क्या है, मीठा आता है। क्यों, क्योंकि उसमें गुण है, क्या है, उसमें गुण है, मीठा होने। जैसे बुढ़ापा हो गया, चतुराई, मिठास ना, मिठास, और सब बहुत बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, मिठास हो गया। लड़कपन रे, लड़कपन, लड़कपन, लड़कपन। अब कोई कोई झगड़ा करने वाला आदमी दिखे गांव घर में, होगा हथियार लेके निकल जाएगा, गोली बंदूक, तो उसमें गुण है तब ना निकल जाता है, शरीफ आदमी निकलेगा नहीं, तो लिखावट हो जाएगा। और क्या जगह, लिखावट, लिखावट। अब किसी किसी में लिखने का गुण रहता है, खूब पढ़ता है, मेहनत करता है, तो गोल गोल अक्षर होता है, उस लिखावट। दयालु, नाम सुने हैं, दयालु, दयालु मतलब सीधा साधा एकदम, थोड़ा सा मान लो कुछ हो गया, अच्छा चलो माफ कर दे, ठीक है, तो दयालु है तब ना है। तो पूछेगा बुढ़ापा ये कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। चतुराई, मिठास, लिखावट, तो ये सभी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इधर बढ़ जाते हैं। अब समूहवाचक, समूह मतलब होता है जिस संज्ञा से समूह या फिर झुंड का बोध होना चाहिए। अब झुंड समझते हैं, जैसे अभी हम लोग हैं, तो अब क्या है, एक झुंड है। ठीक है, तो जैसे मेला, मेला का नाम सुने हैं, मेला,
मेला में क्या एक आदमी मेला जाता है? नो। अगर एक आदमी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेला में तो बहुत सारा आदमी जाता है, जैसे मेला हो गया, तो मेला हो गया, सभा हो गया, सभा का नाम आप लोग सुने होंगे, सभा। मेला हो गया, सभा का नाम सुने थे? मेला हो गया, सभा हो गया, झुंड हो गया, क्या हो गया? झुंड हो गया, पंचायत हो गया, क्या हो गया? कक्षा का नाम सुनिए, कक्षा है? कक्षा नहीं, कक्षा। कक्षा में क्या एक बच्चा पढ़ता है? नो, कक्षा में बहुत सारा बच्चा पढ़ता है। तो पूछेगा कक्षा किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक। झुंड, मेला, हटिया, पंचायत, रिंग। रिंग चाबी का रिंग जो होता है, एक ही वो रहता है, उसमें बहुत सारा रहता है। तो इत्यादि, ये सभी किसका हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अब लास्ट में बच गया द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जिन वस्तु को हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, नापना नहीं समझता है, आलू को जैसे नाप लेते हैं, तो जिन वस्तु को हम लोग नाप तौल करते हैं ना, नाप तोल करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या सोना को हम लोग नापते हैं? हाँ, तो सोना हो जाएगा। चांदी को भी? चांदी। लोहा को भी? तो सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। तेल को भी? आटा को भी? आटा को भी नापते हैं। दाल को भी? भात को भी? नो, भात को नहीं। तो इत्यादि, मतलब हम जिन जिन चीजों को नापते हैं, तर्जू बटखरा पे नापते हैं, तौलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बता, चांदी कौन संज्ञा? लोहा, सोना, चांदी, ये सभी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यही संज्ञा का 5 गो भेद था, 5 का 5 आपको पढ़ा दी, खत्म भी हो गया। अब इससे कुछ भी पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा, तो जल्दी से बताइए। लोहा कौन संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक। बुढ़ापा, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, भाववाचक, है कि नहीं? मेला, हाँ मेला समूहवाचक। राम, हाँ राम जाति कौन से का? राम तो व्यक्तिवाचक ना हो जाएगा। घोड़ा, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा। तो यही था संज्ञा में, ज्यादा तो था नहीं झमेला ना, समझ में आ गया होगा। अब इनको यहाँ पे शांत कर देते हैं। शायरी भी सुनेगा तुम लोग? हाँ, शायरी भी सुना दे कि तेरी याद ना आई तो तन्हाई किस काम का, कि तेरी याद ना आई तो तन्हाई किस काम का, खुदा ने बिगड़े हुए रिश्तों को न बना दे ये ऊंचाई किस काम की, है कि नहीं? ये एक मोटिवेशन था। धीरे धीरे शायरी बोलते रहेंगे क्लास में, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं। नहीं, तो उसका कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अब इसको कट कर दीजिए।